शांति। ओम क्रांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की तरफ से सभी सेवाधारी आत्माओं को सत्य संकल्प शुद्ध स्वच्छ मन करके, सत्य संकल्प लेकर के शुद्ध पवित्र मन बना करके ईमानदारी से रिवाइज रियलाइजेशन कोर्स करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं के बुद्धि रूपी चरणों में माताएं भाई बहनों को कोटि कोटि नमन बंदन। हम सभी का सौभाग्य है जो आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, भारत माँ के सपूतों को, उन विभूतियों को रिसीव करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, निमित्त बन गए। कितना सौभाग्य है हम सभी का। तो आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में, परमात्मा शक्ति के होमवर्क को याद दिलाते हुए कुछ बीज बातों को प्रकाशित करेंगे जो वर्तमान समय हम बच्चों को, उन जिम्मेवार आत्माओं को, भारत माँ के सपूतों को उसी की ज़रूरत है। वास्तविकता की ही आवश्यकता है। अहम बहम को दूर करते हुए छोटी छोटी बातों को, बाबा क्या बोलते हैं, जितना ही ऊंची स्टेज में जाते जाओगे ये बहुत छोटी बातें दिखाई देती हैं जो बड़ी करते हैं लोग, बड़ी बना के ले आते हैं, लाना चाहते हैं। और तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। माया ये जो है कागज़ की सेर है तुम बच्चों के लिए। तो वर्तमान समय इनको, उनको और तुमको शक्ति जो बात की सनातन धर्म की स्थापना से संबंधित सनातन संगठनों के लिए, सनातनी बच्चों के लिए जो बीज बातें जो सनातन धर्म के लिए लागू हो रही है, अपने संगठन के लिए जो लागू हो रही है, अपने उस सनातनी बच्चों के लिए लागू हो रही है, उस होमवर्क को यहाँ पर रिवाइज रियलाइजेशन कराते हुए हम सभी बच्चे दृढ़ संकल्प लेते हुए, दृढ़ता का ठप्पा लगाते हुए अपने मन बुद्धि पर आगे बढ़ेंगे। और जो भी अपने संबंध में आत्माएं हैं, संपर्क में हैं, उनको संबंध में लाएंगे। गीता है माई बाप, गीता है माई बाप। गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहते। इनका नाम ही है गीता माता। वर्तमान समय जो वहाँ बच्चे रहते हैं तो वो कौन से स्वरूप वाले बच्चे हैं? जैसे जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं, जिनके द्वारा सेवा संपन्न होना होता है, जिम्मेवार जो होती हैं, जिसके लिए बाबा बोले कि वारिस निकालो, उनके लिए बाबा तुम बोलते हैं, तुम बच्चों को। तो जब उस समय अगर वर्तमान में वो नहीं रहते हैं तो उन्हीं बच्चों को इनको बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर वो स्वरूप वहाँ नहीं है तो इनको इशारा कर देते हैं, इनको उनको ऐसे घुमा देते हैं शक्ति। लेकिन खास वही बच्चे होते हैं, तुमको। तो इनका नाम है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना,
अब देखिए यहाँ मेल और फीमेल की बात हो रही है ना, जब प्रैक्टिकल सीन देना होगा प्रैक्टिकली, तो स्त्री भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए, तब खेल खेलने में मज़ा आता है। जीवन के वास्तविकता का बोध और आनंद परमानंद तभी आता है जब मेल फीमेल और बच्चे भी हों, मेल फीमेल वाले। वास्तविक बोध इस सनातन धर्म का सिस्टम है, समझ में आया। और जो विज्ञान को उठा करके इससे बाहर है, इससे बाहर जो ज्ञान सुनाते हैं विपरीत विज्ञान, उस ज्ञान में क्या होता है, बोध नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं लोग, रिद्धि सिद्धि में लेके चले जाते हैं, अपनी विधि में बांध देते हैं, अपना विधान बनाते हैं जो संविधान के खिलाफ होता है। इस धरती पर धरती माँ का है ना, संविधान मातृ शक्ति का है, क्योंकि धरती माता की है। तो जब अति होता है तो कौन सा स्वरूप लेती है, असुरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सपूतों के लिए, जो सिर पर कफन बांध करके अपने लौकिक संबंधों को आहुति दे दी, बच्चों की आहुति दे दी, अपने धनों को, सुख साधन संपत्ति को, जो उनका अधिकार था लौकिक घरों में, सबकी आहुति दे करके इस यज्ञ की रक्षा की। उन सपूतों के चरणों में ऐसी माताओं कन्याओं को जो आज भी उस सत्य के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। यथार्थ फैसला होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय की देवी है ना, उनके ताकत को, उनके उमंग उत्साह को, उनके जुनून को, उनके अखंडता को, जो अखंड पुरुषार्थ है, अखंडता, निर्भयता, धैर्यता, उनकी एकता, सत्यता, निर्भयता, जो आत्मा सत्य होती है वो निर्भय होती है। उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं। सनातनी विद्यालय की सभी सेवाधारी आत्माओं की तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन। जो यज्ञ के प्रति, यज्ञ किसका है, माता पिता का है, माता पिता के यज्ञ है, बच्चों का, असल बच्चों का है। बाकी यज्ञ जहाँ माता पिता हैं वही यज्ञ है, वहीं यज्ञ होता है, शोभा देता है। और बच्चे भी हों और भी समाज के लोग जो सहयोगी आत्माएं हैं, परिवार के लोग सब होते हैं उस यज्ञ में, तब कितना आनंद होता है। सिर्फ दो हो नहीं शोभा देगा, कराने वाला हो, पुरोहित हो, फिर देखने वाला भी हो, अपने संबंधी परिवार सभी लोग वहाँ पर मौजूद हों, तो कितना आनंद आता है। वो होता है यज्ञ जो सबके सहयोग से सभी शामिल होते हैं, भोजन करते हैं, संगीत गीत गाते हैं, प्रसाद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो है यज्ञ। सबको चांस मिलता है, मिलना चाहिए। इसलिए इस यज्ञ में, इस भोज में सबको आमंत्रित किया जा रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। ये है अचानक, ये है पर्दा अहम बहम का खोला जा रहा है, अंधकार का। चलो प्रकाश की ओर चलते हैं। कितना सुंदर, कोई नफरत नहीं, कोई दीवार नहीं, अटूट अखंड, क्या अमर, अनिश्चय नहीं। इस धारणा के प्रति, इस विचारधारा के प्रति, इस त्याग के प्रति, इस सेवा के प्रति कोई ईर्ष्या देश नहीं, कोई अंधकार नहीं। निश्चल, निश्चिंतता, निर्भयता, अंतर्मुखता, सभ्यता, शालीनता, सत्यता, पवित्रता है ना। कमाल है। तो
फिर सारा मदार गीता को करेक्ट करने पर है। गीता को खंडन कर दिया है। गीता खंडन होने के कारण ही भगवान की हस्ती गुम हो गई है। गीता को क्या किया सभी लोगों ने? माँ को खत्म कर दिया। खंडन करना माने जो गीता के ऊपर जो पॉइंट था, जो वाणी थी, गीता के लिए थी, वो सभी लोगों ने अपने पास ले लिया, तोड़ लिया, काट दिया माँ के स्वरूप को। यही होता है खंडन करना। खंड कर दिया। और जिस पॉइंट से वो संपन्न स्वरूप पर है, वो उसके संपन्नता के लिए है। जैसे आदेश तो सिर्फ संदेश और आदेश एक के लिए और उसके द्वारा जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। लेकिन न समझ पाने के कारण ये भूल हुई। तो जहाँ से भटक गए हम सभी, अटक गए और लटक गए, तो गीता क्या करेगी? उसको क्या करेगी? खंड किया है तो उसके खंड में वो जो गीता को खंडित करके, उस पॉइंट को खंड करके तोड़ के अपने ऊपर जो लगा करके अपना धर्म खंड स्थापन किया, तो उस खंड में भेजेगी उनको। उस खंड में उनको भेजना है। ये यथार्थ सेवा जो रही हुई है, रिवीजन रियलाइजेशन कोर्स के द्वारा जो दिया जा रहा है, तो उन आत्माओं को इसी के लिए शक्ति बोली थी कि जो जिस धर्म की आत्मा है उसको उसके धर्म खंड में भेज दो, उस धर्म का स्टैंप लगा करके। ठीक, अच्छा, तो स्टैंप कैसा होता है पता है? ऐसे पहले उसको स्याही होती है काली काली, उसमें डुबो करके फिर उस पर लगाया जाता है। जो उसका रहता है फाइल, उस पर लगा दिया जाता है। तो गीता है स्टैंप, वही लगाएगी, तभी तो स्पष्ट दिखाई देगा। माना उनकी बुद्धि में स्टैंप लगा दो, अर्थात उनके धर्म का रियलाइज करा दो उनको और उनके फॉलोअर को कि ये आपका धर्म है, और धर्म अर्थात धारणा है, और ये आपका परिवार, ये आपका स्थान है। आप इसमें इसी के इर्द गिर्द रह के, इसी के अंदर में रहिए, अंडरग्राउंड होके रहिए, आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये रॉयल्टी नहीं है। बताए थे अभी, इसके पहले क्लास हुआ था कि परिधि होती है, बाउंड्री, परिवार, घर, कौन? मन, वचन और कर्म का जो आपकी धारणा है, जितना आपने त्याग किया है, जितना ज्ञान सुना है, जितना कुछ बोले हैं आप, तो मन, वचन, कर्म का पहले क्या देखना है? उसका चेकिंग करना है ना। उसको देखिए, 3 काल से उसका निकालिए बायोडाटा, क्या वो की है, और उसी अनुसार उसकी क्षमता पता चल जाएगा ना, उसी अनुसार उनको देना है। अगर कोई भी आत्मा बोलती है कि आपका जो ज्ञान है जब हमको सुनाएंगे ही नहीं, समझाएंगे ही नहीं, ध्यान दीजिए, तो हम क्या जानेंगे? तो उसके लिए क्या बोलना है कि यूट्यूब चैनल पर जो दिया जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, सनातनी विद्यालय की तरफ से, तो उसको अच्छी तरीके से शुरू से ले करके ईमानदारी से बैठ करके जितना हो सके सुबह दोपहर शाम अच्छे से पूरा सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है कि सुन नहीं सकते, 2 दिन 3 दिन, हफ्ता दिन, 4 दिन सुन लीजिए, तो जो आप समझना चाह रहे हैं वो उसी में मिल जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय हमारे संगठन वालों को समय नहीं है कि जैसे 8-10 संगठनों में सबको बुलाया जाता था, कोर्स कराया जाता था, भर्ती कराई जाती थी, तो उनको क्या किया जाता था, उस हिसाब से वो लोग जन्म देते थे और फिर आना जाना एक सिस्टम बना देते थे। ठीक, और ऐसे चलते रहो, जब तक जीना है तब तक पीना है। तो वो लोग क्या करते थे, पॉलिसी बताते थे, सबके द्वारा पॉलिसी बताई गई, अर्थात एग्रीमेंट। ठीक, तो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ रहता है, भय दिखा करके लोग उसमें बंधक बना लेते हैं। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता दी जा रही है सबको।
इतना स्वतंत्रता सबको है। संपर्क में आ रही है जो आत्माएं, उसको यही होमवर्क दीजिए कि जितना हो सके क्लास को सुन ले। अगर यथार्थ का बोध हो रहा है तो अपना फ़ोटो, फ़ोन नंबर, एड्रेस और पूरा अपना दें, कब से कहाँ तक रहीं और वर्तमान समय इस सेवा को लेकर के, सनातनी विद्यालय के संगठन की सेवा को लेकर के उनकी क्या अवस्था है, क्या जानना चाह रहे हैं, अभी आगे क्या समझना चाह रहे हैं करके। तो इसके बाद जब भी कहीं भी संगठन का प्रोग्राम हो रहा है लॉकडाउन के बाद, तो उनको बुला लिया जाएगा। लेकिन उसको परखना है पहले, वो उसमें आने लायक है भी कि नहीं है। उनके मन वचन कर्म से उनका क्वेश्चन पूछ करके आप लोग देखो ध्यान कहाँ तक दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं लगानी। उसके बाद एक बार जब मिल लेते हैं, उसके बाद उनको ट्रायल ट्रेनिंग में सीधे रखो, ड्यूटी देना है उनको और बिजी कर दो। अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ के जो भी उनके संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, वो उनकी सेवा करके अपने संगठन के प्रति ईमानदारी से, जो भी उनको तो पता होगा ना कि इस ज्ञान को लेकर के कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है, कितने मरे हैं उनके एरिया में, अनिश्चय हो गई। और स्थूल में भी कोई माता है जो पति मर गया, मुकदमा चल रहा है, बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, या उनके घर से बेघर हो गई, कहीं बाहरी दुनिया में मजदूरी कर रही है। माना जो भी इस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो संगठन जिम्मेवार है, मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के कोई संगठन वाले जिम्मेवार हुए हैं, उस पर विश्वास करके जिनकी ऐसी दशा हो गई है, अनाथ, विधवा, विकलांग, बूढ़े हो गए, आज कोई सहारा नहीं दे रहा है, उनकी लिस्ट बनानी है। ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके सनातनी विद्यालय में आप उसका फ़ोटोकॉपी भेजो। वो आप उसको आप ये सेवा करिए कि माता पिता बाप दादा की वाणी के ऊपर विश्वास करके जो भी किए हो, तो माता पिता के बच्चे, वो शक्ति कहीं गई नहीं है, उसका गुप्त रीति से कार्य चल रहा है। और सनातनी विचारधारा से अगर अच्छी तरीके से सहमत होगी तो उसको वो सुरक्षा, वो व्यवस्था, वो ठिकाना दिया जाएगा। लेकिन पूरा उसको पहले पता करिए किस लायक है, वो पूरा देखना है उसका हर चीज़, ठीक है। ऐसी ऐसी आत्माओं को तीनों कालों का पूरा निकालना, उसका लिखत लीजिए, ठीक है। और ये जिम्मेवारी रही हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो भी इस तरह की आत्माएं हैं उन सबको बचाना हमारा कर्तव्य है और हम सभी का कर्तव्य है, न कि इस तरह का ज्ञान सुना करके। तो धीरे धीरे यथार्थ का बोध होता जाएगा। जब जैसे कहते हैं हमको ज्ञान सुनाओ, हमको समझाओ, तो यथार्थ का बोध होना ही समझना होता है। रियलाइज हो गया, माने समझ में आ रहा है। जब बोध होता जाएगा आपको, तो आपका जो कर्म होगा उसमें धर्म समाया हुआ होगा, उसमें आपको दुआ भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, सब कुछ मिलता जाएगा आपको। और मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव भी करते जाएंगे। आप बैठे बैठे करेंगे उसी स्थान पे। अभी तो किसी को बाबा क्या बोले थे, आगे चल करके जब भीड़ लगेगी तो तुमको, तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा, तो दृष्टि से काम चलेगा। लेकिन सबके लिए नहीं। अभी तो राम हो रहा है ना, जब प्रैक्टिकल होगा। जो दृष्टि की बात आई थी, किसकी दृष्टि? माता पिता की ही दृष्टि होती है। माना वो आवाज़ में नहीं आते हैं, लेकिन उनके बच्चों का कार्य चलता है। अपने बच्चे के लिए वो आवाज़ में आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जब शरीर रूपी रथ में हैं, विश्व के स्टेज पर हैं, सेवा के फील्ड में हैं, तो आवाज़ में नहीं आएंगे। बच्चों के लिए जो असल हैं उनके लिए है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए क्या है? दृष्टि है। सिर्फ उनके लिए दृष्टि है। कौन? भक्त आत्माओं के लिए। बच्चों के लिए सिर्फ दृष्टि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो तीनों प्रक्रिया है उनके लिए, संग संग में है। लेकिन जो भगत आत्माएं हैं, सिर्फ उनको इतना ही चाहिए, क्या? ड्यूटी, जैसे लेबर पार्टी। भक्त आत्माएं सिर्फ उनको उतना ही चाहिए, काम दीजिए और उनको ज़रूरत को पूरा करिए, बस स्नेह से रहें। और क्या चाहिए? प्रजा को दुख ना हो, प्रजा वर्ग की आत्माओं को दुख ना हो, ठीक है। तो जब ईमानदारी से जब फील्ड में आप रहोगे, तो क्या करना है? सबको बांटना पड़ेगा। जितने अमीर हैं मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के, और जितने गरीब बने हैं, उन अमीरों को बांटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा।
बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में भी कायदा है, सूद का सूद लिया जाता है। बच नहीं सकते उस गवर्नमेंट से। अगर असल में वो अपना पार्ट बजाए, ईमानदारी से निभाए अपने कर्तव्य को, तो जब बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट से नहीं बच सकते तो ईश्वरीय गवर्नमेंट से बच सकते हैं क्या? इस सृष्टि मंच पर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहाँ से आप निकलो और वो शक्ति देख ना ले। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है। सबसे पहले तो आप खुद ही जानते हो आप क्या कर रहे हो, है ना?